2024 से पहले बसपा में बवंडर, मायावती लेंगी संन्यास। अब इस इंसान के हाथ में होगी पार्टी की कमान। अब बसपा खत्म हो जाएगी, दोबारा सत्ता में नहीं आएगी। कौन है जो मायावती को बर्बाद करना चाहता है? विदेश से वो कौन आया जिस पर मायावती ने भरोसा जताया? शुरू हो गई उसकी ताजपोशी की तैयारी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मायावती बड़ा फैसला लेने वाली हैं। तैयारियां शुरू हो गई हैं, बस अब आखिरी मुहर लगनी बाकी है। खबर है कि 2024 से पहले मायावती राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर सकती हैं। मायावती को लेकर आई इस खबर के बाद सवाल खड़ा होता है कि मायावती नहीं तो फिर बसपा को कौन संभालेगा? कौन होगा मायावती का वारिस? किसके कंधों पर पार्टी की जिम्मेदारी होगी? तो खबर है कि मायावती अपनी कुर्सी पर एक ऐसे इंसान को बैठा सकती हैं जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। वो विदेश से आया है। खबर के मुताबिक उस इंसान की ताजपोशी की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब मायावती के पूरे प्लान को समझिए। हाल ही में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनाव में पार्टी को मजबूत करने के लिए और अपनी खोई ताकत को वापस पाने के लिए मायावती ने एक सीक्रेट मिशन तैयार किया है। जानकार बताते हैं कि इन चुनाव के जरिए मायावती अपनी सेकंड लाइन की लीडरशिप को धीरे धीरे तैयार करना चाहती हैं, ताकि मायावती की राजनीति को छोड़ने का पार्टी पर कोई असर न पड़े। अब इसे लेकर 2 नाम सबसे आगे चल रहे हैं जो मायावती के बाद बसपा को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। नंबर 1, बसपा सूत्रों का कहना है कि मायावती के बाद पार्टी का नेतृत्व संभालने वाले एकमात्र संभावित व्यक्ति राजाराम हो सकते हैं। अब राजाराम कौन है, यह भी जान लीजिए। दरअसल राजाराम इस वक्त पार्टी के मध्य प्रदेश मामलों में प्रभारी हैं और पार्टी में उपाध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं। ये वो पद है जो एक वक्त में मायावती के पास तब था जब उनके गुरु और बसपा के संस्थापक नेता काशीराम राष्ट्रपति थे। इसी पद के सहारे मायावती ने राजनीति में अपनी जगह को बनाया था। राजाराम एक समय बसपा की दिल्ली इकाई के सचिव भी रहे थे। वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे हैं। बसपा के सूत्रों का मानना है कि राजाराम को बसपा की जिम्मेदारी मिल सकती है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर आते हैं मायावती के भतीजे आकाश आनंद। खबर है कि मायावती बसपा की बागडोर अपने भतीजे आकाश आनंद के कंधों में डालती दिख रही हैं और बहुत जल्द कोई बड़ा ऐलान कर सकती हैं। अपने मिशन को कामयाब करने के लिए मायावती 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव का उत्तरदायित्व आकाश को सौंपकर आगे बढ़ाने में जुट गई हैं। मायावती ने आकाश को पार्टी में अहम पद दिए हैं, उन्हें चुनावी राज्यों में प्रभारी बनाया है। इसके साथ ही आंदोलन, धरना प्रदर्शन और पद यात्राओं से दूरी बना चुकी पार्टी अब भतीजे को ठीक से लॉन्च करने के लिए पद यात्राओं का सहारा ले रही है, जिससे भतीजे की इमेज ठीक हो जाए और उनके समाज में भी एक संदेश चला जाए कि मायावती का उत्तराधिकारी तैयार हो गया है। मायावती की इसी रणनीति का नजारा राजस्थान में देखने को मिला, जब आकाश आनंद ने राजस्थान में 3,500 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस यात्रा को बहुजन अधिकार यात्रा नाम दिया गया। राजस्थान में यह यात्रा आकाश आनंद के नेतृत्व में निकाली गई। सियासी जानकार बताते हैं कि इस यात्रा के दौरान दलित, अन्य पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम वोट बैंक को साधने की रणनीति के साथ साथ मायावती का अपने भतीजे को देश की राजनीति में लॉन्च करने का मिशन है। मायावती का मानना है कि अगर आकाश को इस वक्त लॉन्च कर दिया तो देश का यूथ उसके साथ जुड़ सकता है। अब आकाश को राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का जिम्मा सौंपा गया है। आकाश आनंद मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। उन्होंने लंदन के एक बड़े कॉलेज से एमबीए की डिग्री हासिल की है। बसपा प्रमुख मायावती ने 2017 में यूपी विधानसभा चुनाव हारने के बाद सहारनपुर की रैली में आकाश को लॉन्च किया था। उन्होंने अपने कॉर्डर के बीच संदेश भी दिया था। इंटरनेट मीडिया पर मजबूत हुई बसपा की पकड़ के पीछे आकाश आनंद का ही हाथ माना गया है। 2019 के गठबंधन के दौरान जब लालू के बेटे तेजस्वी ने मायावती से भेंट की थी, उस दौरान आकाश भी मौजूद थे। उसी चुनाव प्रचार के दौरान भी वो माया अखिलेश की संयुक्त रैली में मंच पर दिखे थे। उस चुनाव के दौरान उन्होंने बसपा के लिए रणनीति बनाई थी। कुल मिलाकर साफ है कि मायावती ने अपने भविष्य को लेकर अपने उत्तराधिकारी की तस्वीर को साफ कर दिया है। तो आपका आकाश आनंद को लेकर क्या कहना है? क्या आपको लगता है आकाश आनंद बसपा की जिम्मेदारी सही से निभा सकते हैं?